गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 को रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। चैप्टर 6 है आपका द टेम्परेट ग्रासलैंड। केस स्टडी है इसमें द प्रेडीज की। तो प्रेडीज के लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन की चर्चा पिछले क्लास में हुई थी और आज के क्लास में हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ इन प्रेरीज। द प्रेरीज आर फर्टाइल ग्रासलैंड, हेंस अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स आर फाउंड। क्योंकि यह ग्रासलैंड है और अत्यधिक उपजाऊ फर्टाइल ग्रासलैंड है, तो यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स, चरने वाले जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वह उनकी संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ग्रासलैंड डू नॉट प्रोवाइड मच कवर फॉर इट्स एनिमल्स, सो मोस्ट ऑफ द लार्ज ग्रेजर्स आर फास्ट रनर। प्रेरीज के जो लार्ज ग्रेजर्स होते हैं, यानी चरने वाले जो जानवर होते हैं, चारा खाने वाले, वो फास्ट रनर होते हैं, तेज धावक होते हैं, तेज दौड़ने की क्षमता होती है उनकी। एज दिस इज देयर वे ऑफ स्केपिंग फ्रॉम द प्रेडेटर्स। और यह गुण इनमें इसलिए होता है कि वह अपनी रक्षा जो है प्रेडेटर से कर सके, यानी जिन जानवरों से उनको खतरा है उससे वह अपनी रक्षा कर पाते हैं। इस गुण के कारण, अपने तेज दौड़ने के गुण के कारण अपनी रक्षा कर पाते हैं। ठीक है। Animals that are found here include skunks, rabbits, wolves, horses, badgers, coyotes, foxes, mice, antelopes and prairie dog। ये जानवर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं प्रेरीज में। कॉमन बर्ड्स विच आर सीन here include bustards, owls, eagles, hawks and falcons. Rattlesnake and bull snakes are also commonly found। वाइल्ड लाइफ के मामले में लार्ज वैरायटी है। और क्या खासियत है कि यहाँ की जो ग्रेजर होते हैं, यानी चरने वाले जानवर जो होते हैं, वो फास्ट रनर होते हैं। और यह गुण उनका जो होता है, इस गुण की वजह से वो अपने प्रेडेटर से, प्रेडेटर मतलब जो उसको खा जाते हैं, उनसे अपनी रक्षा कर पाते हैं। एनिमल्स में वोल्फ, रैबिट, बैजर्स, क्वेट्स, फॉक्सेस इत्यादि। और बर्ड्स में बस्टर्ड, आउल्स, ईगल, हॉक्स, फाल्कन जैसे बर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। रैटल स्नैक और बुल स्नैक, रैटल स्नैक और बुल स्नैक आर ऑल्सो कॉमनली फाउंड इन द प्रेरीज। बाइसन्स वेर कॉमनली फाउंड इन द प्रेरीज अर्लियर। बाइसन जो है वह पहले पाए जाते थे, बट दे आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट नाउ। लेकिन अब वह नज़र नहीं आते हैं, है ना, विलुप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। दे हैव बीन किल्ड फॉर देयर मीट बाय पीपल। और लोगों के द्वारा उनकी हत्या की जा चुकी है, उनको मारा जा चुका है, इसलिए अब वो एक्सटिंक्ट एनिमल की श्रेणी में आते हैं, यानी अब वो विलुप्त हो चुके हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ, प्रेरीज के वाइल्ड लाइफ की बात की मैंने। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, खेती की बात करते हैं, फार्मिंग की बात करते हैं। पीपल हेयर आर मेनली इंगेज्ड इन फार्मिंग। दे हैव कन्वर्टेड ग्रास लैंड। क्योंकि प्रेरीज क्या है, ग्रास लैंड है, लेकिन इस ग्रास लैंड को फार्म लैंड में कन्वर्ट किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, है ना। एंड ऑल द फार्म वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन। आधुनिक मशीन के द्वारा जो भी एग्रीकल्चर, फार्मिंग से रिलेटेड जो भी वर्क है, जो प्रोसेस है, वो मॉडर्न मशीन के द्वारा किए जाते हैं, है ना। द प्लोइंग ऑफ लैंड, द सोइंग ऑफ सीड, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, ऑल द वर्क, ऑल these are done with the help of machines. In each farm there are small homesteads where the farmers and their family live.
विच इज जनरली स्टोर्ड इन बार्न्स कॉल्ड एलिवेटर्स। अब मैंने आपको जैसा बताया कि प्रेरीज आर द बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे गेहूं की पैदावार, गेहूं की खेती जो है बड़े पैमाने पर होती है, और जो भी खेती होते हैं से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग है वो सारे मॉडर्न मशीन के द्वारा किए जाते हैं। व्हीट को स्टोर किया जाता है ना, स्टोर्ड इन बार्न्स कॉल्ड एलिवेटर्स, उसको एलिवेटर कहा जाता है। यहाँ पे व्हीट को स्टोर किया जाता है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन बाय द फार्मर्स आर व्हीट, मेज, बार्ली, राई, ओट्स एंड ग्रासेस लाइक अल्फाल्फा। गेहूं के अलावा मेज यानी मक्का, बार्ली जौ यानी जौ, राई, ओट्स और ग्रासेस, क्योंकि ये ग्रास लैंड है तो ग्रासेस की श्रेणी में जितने भी पौधे आते हैं उसमें उनकी खेती की जाती है। तो ये जो ग्रेन्स हैं व्हीट, मेज, बार्ली, राई के, ओट्स के अलावा जो है अल्फाल्फा जो कि गुड क्वालिटी फॉडर है, यह भी यहाँ पे उपजाए जाते हैं। द सदर्न प्रेरीज आर द मेन कॉटन ग्रोइंग। प्रेरीज का जो दक्षिण हिस्सा है जिसको सदर्न प्रेरीज कहते हैं, वहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है। तो एग्रीकल्चर ग्रास लैंड को कन्वर्ट किया जाता है फार्म लैंड में, है ना, और सारे जो प्रोसेस होते हैं फार्मिंग के वो मशीनरीज के द्वारा, मॉडर्न मशीन्स के द्वारा किया जाता है, चाहे वो जुताई हो, है ना, प्लोइंग हो, बीजों का बोना जिसको कहते हैं सोइंग ऑफ सीड, हार्वेस्टिंग हो, थ्रेशिंग हो, ये सारे प्रोसेस जो है वो मशीन, मॉडर्न मशीन के द्वारा, अत्याधुनिक मशीन के द्वारा किए जाते हैं या करवाया जाता है। और सबसे ज़्यादा उपज जो है वो कि व्हीट, गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है, बड़े पैमाने पर होती है, इसीलिए इसको बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है प्रेरीज को। और सदर्न प्रेरीज जो है वो कॉटन ग्रोइंग एरिया है ना, यूएसए का। कैटल रियरिंग, जानवरों पशुपालन जिसको कहते हैं कैटल रियरिंग। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज इज हिली। प्रेरीज का जो पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न पार्ट है, वो हिली है, पहाड़ी एरिया है। द सॉइल हियर इज कोर्स, रफ एंड लेस फर्टाइल। पहाड़ों पे सॉइल के बारे में हमने पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि सॉइल पहाड़ी एरिया पे जो सॉइल पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में वो कैसे होते हैं, कोर्स होते हैं, मोटे, रफ होते हैं और लेस फर्टाइल होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं। द क्लाइमेट एंड सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग ग्रासेस ओनली। ओके, the people in this part of the prairies rear animals instead of farming। और यहाँ के लोग फार्मिंग के बदले में क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, जानवरों को पालते हैं। They graze their animals in open grassland। अपने जानवरों को खुले घास के मैदान में जो है चरने के लिए छोड़ते हैं। They have big cattle farm called ranches। और इनके पास बहुत बड़ा कैटल फार्म होता है जिसको रैंचेस कहा जाता है, रैंच के नाम से जाना जाता है। वेयर द कैटल आर रियर्ड, जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, पाला जाता है। एंड फेड ऑन न्यूट्रिशियस अल्फाल्फा ग्रास, और उनको क्या खिलाया जाता है, न्यूट्रिशियस अल्फाल्फा ग्रास, है ना। अल्फाल्फा इज ए गुड क्वालिटी फूडर, उत्तम क्वालिटी का, बेहतरीन बढ़िया क्वालिटी का जो है चारा है। द कैटल आर रियर्ड मेनली फॉर बीफ एंड मिल्क। और इन जानवरों को किस उद्देश्य से पाला जाता है, मिल्क के लिए और उनके मांस के लिए, ठीक है, बीफ यानी मांस। द डेयरी इंडस्ट्री इज वेरी डेवलप्ड हेयर। क्योंकि जानवरों को पाला जाता है बड़े पैमाने पर,
है ना। तो डेयरी इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप्ड इंडस्ट्री के रूप में है। और मशीन्स आर यूज फॉर मिल्किंग द काउज एंड प्रोसेसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट। डेयरी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री के रूप में है। मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, गाय को के दूध को निकालने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मशीन से दूध निकाला जाता है। और कई तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। चीज़, बटर, मिल्क चीज एंड बटर आर एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज। मिल्क इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड इन कंडेंस्ड और ड्राई फॉर्म। चूँकि डेयरी इंडस्ट्री यहाँ पे वेल डेवलप्ड है ना, तो मिल्क, दूध, चीज, बटर का को एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है यहाँ से। और मिल्क को ड्राई फॉर्म में, सूखा दूध जिसको कहते हैं, पाउडर वाला दूध जिसको कहते हैं, वह भी एक्सपोर्ट किया जाता है। द कैटल आर स्लॉटर्ड इन बिग स्लॉटर हाउसेस। द मीट इज पैक्ड अंडर हाइजीन कंडीशन। मीट की पैकिंग जो है हाइजीन कंडीशन में यहाँ पे की जाती है ना, पूरे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए। विच कंडीशन विथ मशीन्स बिफोर बीइंग एक्सपोर्टेड। इसको एक्सपोर्ट करने से पहले, निर्यात करने से पहले इसको पैक किया जाता है अंडर हाइजीन कंडीशन, है ना। पूरी स्वच्छता बढ़ती जाती है इसमें। Due to proper care and nutritious diet, सही देख रेख और न्यूट्रिशियस डाइट मिलने के कारण जो यूएसए की जो गायें होती है वह अन्य गायों के मुकाबले ज़्यादा दूध देती है। Proper care and nutritious diet. Cow in the USA gives more milk than what a cow gives in India. Nutritious diet और proper care, सही देख रेख, सही देखभाल की वजह से जो है यूएसए की जो गायें होती है वो भारत में पाए जाने वाले गायों की अपेक्षा ज़्यादा दूध देने वाली होती है। तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रेरीज में किस प्रकार से खेती की जाती है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि सारे मशीनरीज, सारे प्रोसेस जो है फार्मिंग से रिलेटेड प्रोसेस जो है मशीनरीज के द्वारा डन होते हैं, है ना। Wheat is generally stored in barns called elevators. The main crops grown by the farmers in the prairies are wheat, barley, jaw, rice, oats, and grasses like alfalfa. The southern prairies are the main cotton growing areas of the USA. Cattle rearing, the western part of the prairies is hilly, so there is less possibility to grow crops, so that the people of this region rear cattle instead of farming, and they graze their animals in open grassland. They feed on nutritious alfalfa grass. Alfalfa grass जो है मैंने आपको बताया कि यह उच्च क्वालिटी का एक चारा है जिसकी वजह से यहाँ की जो गायें होती है वह ज़्यादा दूध देने वाली होती है। डेयरी इंडस्ट्री जो है वेल डेवलप्ड है प्रेरीज में, क्योंकि फॉडर उपलब्ध है, चारा उपलब्ध है, ग्रास लैंड्स है, इसलिए है ना पर्याप्त मात्रा में पशुओं को चरने के लिए चारा उपलब्ध है।
और जिस वजह से डेयरी इंडस्ट्री भी डेवलप्ड है यहाँ पे, और डेयरी प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, अन्य देशों में इसका निर्यात किया जाता है। मीट पैकिंग यहाँ पे अंडर हाइजीन कंडीशन में की जाती है और इसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं आज के क्लास को। आगे हम लोग प्रेरीज के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या मुख्य इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे और किस तरह का लाइफ स्टाइल है प्रेरीज के लोगों का, और साथ ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ की भी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं इसी चैप्टर के रिवीजन में। कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, इंडस्ट्रीज, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़, इसकी बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।